अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अपने चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान पर आप सबको मैं एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारे सवालात चल रहे हैं और उस सीरीज़ का जो आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं सुहेल अफजल की बुक का क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें एक छोटी सी वैरायटीज़ भी हैं जो इंशाल्लाह अभी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा मैं आपके सामने पढ़ दूं। अगर स्टूडेंट्स के पास सुहेल अफजल की बुक है तो फिर हम इंशाल्लाह उसके बाद करते हैं स्टार्ट कि S&S लिमिटेड आर कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पियर फॉर द सी फ्रंट डेवलपमेंट कंपनी। द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ₹3 लाख। मैं अपने पिछले सारे लेक्चर्स में ये बताता आ रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं या पीछे हम कर चुके हैं, इसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट का फिलहाल एज सच कुछ नहीं करना। ये एक एज अ मेमोरेंडम आपको मिल जाएगी। एंड पेमेंट इज बाय इंजीनियर सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू रिटेंशन ऑफ 10%। भाई ये जरा ध्यान रखिएगा कि आमतौर पे होता ये है कि जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट शुरू करवाते हैं तो जो अमाउंट हमारी जो तय होती है वो अमूमन उसकी रेशियो 80-20 होती है कि 80% जो कैश है हमने लाजमी ये देना होता है। 100% इसलिए नहीं देते क्योंकि अगर हम 100% अमाउंट दे दें तो वो कॉन्ट्रैक्टर जो है दाएं बाएं हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। तो उनको रोके रखने के लिए हम कुछ ना कुछ पैसा रिटेन करते हैं विच इज़ नॉन एज रिटेंशन मनी। तो अमूमन उसकी रेशियो 80-20 है। लेकिन यहाँ पे आके 10% रिटेंशन कहा। इट मीन्स अगर हमने जो कैश दिया वो फिर कितना हुआ 90%। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि 10% हमारी रिटेंशन मनी और दिस इज टू बी हेल्ड बाय द डेवलपमेंट कंपनी फॉर 6 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 6 माह बाद पूरा होगा। तो इस लाइन का भी ऐसा जब भी हमारे लिए कोई वो नहीं। मजीद जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हमें वेजेस गिवन है, मटेरियल, प्लांट, एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, वर्क सर्टिफाइड, पेमेंट रिसीव, वर्क इन प्रोग्रेस। एक जो एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे जो इस सवाल की जान है वो ये है कि मटेरियल कॉस्टिंग 3384 रुपीज वाज डैमेज एंड हैज टू बी डिस्पोज ऑफ। तो जैसे हम आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि यही सवाल की जान है कि इसके साथ हमने क्या करना है। और रिक्वायर्ड जो है हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और यहाँ मैं आपके सामने जरा इसका परफॉर्मा बना दूं। तो लेजर जो है हम इसके बना लेते हैं पहले। अमाउंट in rupees as it is amount in rupees। अब बच्चों सबसे पहले हमें जो अवेलेबल है वेजेस एट साइट। तो वेजेस की अमाउंट जो हमें मिल रही है 41260। इसके बाद मटेरियल डिलीवर्ड टू द साइट बाय सप्लायर, मटेरियल इसकी अमाउंट है 58966। इसी तरह मटेरियल डिलीवर्ड टू साइट फ्रॉम स्टोर, ये वाला मटेरियल फ्रॉम स्टोर निकला और स्टोर से ये साइट पर जा रहा है, इसकी अमाउंट है 10180। इसके बाद हमें जो अवेलेबल है हायर ऑफ प्लांट। तो जहन में रखिएगा कि बाज़ों का जब हम अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो यकीनन प्लांट की भी ज़रूरत पड़ती है और बाज़ का कोई हो सकता है कि हैवी प्लांट हो जो आपके पास ना हो, तो फिर हम उसका क्या करेंगे, वो हम हायर पे ले आते हैं। तो बाय रेंट हमने किराए पे वो हासिल किया, तो चूंकि है तो कॉन्ट्रैक्ट पे लग रहा है तो हायर ऑफ प्लांट डेबिट हो जाएगा बतौर एक्सपेंस। तो इसकी अमाउंट स्टूडेंट्स है 21030। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंसेस जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे हो रहे हैं 3065। एक्सपेंसेस के बाद हमें ओवरहेड चार्जेस जो उसके अलावा दूसरे एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड चार्जेस इसकी अमाउंट हमारे पास आ जाती है 330। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट लिखा हुआ है मटेरियल ऑन साइट 30 सितंबर। तो चूंकि ये क्लोजिंग मटेरियल आ रहा है जो एट द एंड ऑफ द डेट हमें अवेलेबल है, तो वो जो क्लोजिंग मटेरियल है हम क्लोजिंग साइट पे लिख देंगे मटेरियल एट साइट। और ये वाला जो साइट है ये क्लोजिंग वाला है 11660। इसके बाद वर्क सर्टिफाइड है, तो चूंकि वर्क सर्टिफाइड अमूमन पहले लिखा जाता है इसलिए मैंने मटेरियल को नीचे लिखा, तो वर्क सर्टिफाइड हम ऊपर लिख देते हैं। अच्छा जी, वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट है 1,50,000 जो क्वेश्चन में हमें अवेलेबल है, हमने यहाँ लिख दी एज इट इज। हमें वर्क इसके बाद सॉरी लिखा हुआ पेमेंट रिसीव, जो हम कैश रिसीव का नाम जानते हैं
जो कॉन्ट्रैक्टर को मिल रही होती है अमाउंट। तो इसका ऐसा यहाँ तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे जाके जब हम फार्मूलाज लगाएंगे और क्रेडिटेड प्रॉफिट निकालेंगे वहां पे इसको यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस है। स्टूडेंट यहाँ पजल होते हैं कि ये वो वाला वर्क इन प्रोग्रेस है जो हम बाद में निकालते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे ब्रैकेट में वाज़ेह लिखा हुआ है कि नॉट द सब्जेक्ट ऑफ सर्टिफाइड टू डेट। तो इट मींस ये वर्क अनसर्टिफाइड है। तो वर्क अनसर्टिफाइड हमने क्रेडिट किया, इसकी अमाउंट है 12613। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमारे पास आगे जो अवेलेबल आइटम्स में हमें गिवन है, इसने लिखा कि वेजेस अक्रूड। तो जो लेक्चर नंबर 1 में मैंने अपने जो लेक्चर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को दिया था, मैंने पूरा परफार्मा आपके सामने बनाया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले उस परफार्मे को मद्देनजर रखें, क्योंकि वो परफार्मा जो मैंने बनाया है वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट के सवालों को मद्देनजर रख के बनाया है। इट मीन्स अगर आप वही एक परफार्मा अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लें, आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट के सवाल बड़े इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये वेजेस अक्रूड दी हैं, हम जानते हैं कि क्लोजिंग है, क्योंकि अक्रूड फॉर आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं लेकिन क्लोजिंग है तो ये डेबिट होती हैं। तो हमने यहाँ आउटस्टैंडिंग वेजेस या अक्रूड वेजेस जो नाम आप दें वो लिख सकते हैं 2826 इसकी अमाउंट। तो एज सच हमने ऑलमोस्ट सारी आइटम्स पूरी कर दी। अब वो आखिरी वाली आइटम जो मैंने कहा था इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी जान है कि मटेरियल कॉस्टिंग 3384। आप लेक्चर 1 मेरा देखें जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का परफार्मा था, उसमें बड़ा वाज़ेह मैंने ये लिखा था कि जितनी भी चीज़ें जो डैमेज होती हैं वो सारी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को क्रेडिट होती हैं। तो अगर हम एज सच ये यहाँ पर रोक दें और क्वेश्चन में सिर्फ यहीं तक हो कि मटेरियल डैमेज हुआ, तो इस अमाउंट को तो हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन एक पॉइंट और ऐड हुआ कि डैमेज के साथ इसको सेल आउट कर दिया गया, यानी कि डिस्पोज ऑफ का मतलब है कि सेल आउट कर दिया गया। तो 3384 का मटेरियल है और आप उसको सिर्फ 884 का बेच रहे हैं, यकीनन आपको लॉस भी हो रहा है। तो जितनी अमाउंट का आप सेल कर रहे हैं तो वो आपका कैश इंक्रीज हो रहा है। ब्रैकेट में लिख दें सेल ऑफ मटेरियल या डिस्पोज्ड ऑफ मटेरियल 884, और जितना आपको लॉस हो रहा है वो भी क्रेडिट करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। यहां लिख दें डिस्पोज्ड ऑफ मटेरियल, कि ये जो मटेरियल डिस्पोज्ड ऑफ हुआ, अब वो कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, इसकी अमाउंट बनती है 3384 और ये 884 का आपने सोल्ड आउट कर दिया। अब जो डिफरेंस आ रहा है वो 2500 का आ रहा है, ये आपका नुकसान, जो लॉस है वो भी क्रेडिट। इन केस अगर प्रॉफिट होता हम उसको डेबिट कर देते। तो ऑलमोस्ट हमारी सारी आइटम्स फिल्ड है। हम इसका टोटल करते हैं। जब हम डेबिट साइड का टोटल करें तो अमाउंट है 177657। अब इसमें से सारी आइटम्स को माइनस कर दें तो हमारा जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आता है, जो बैलेंस यहां बनेगा वो बनता है 32,000 का। इसी बैलेंस को आप नीचे ब्रॉड डाउन करें 32,000। अब स्टूडेंट्स हमारी वो लास्ट वाली वर्किंग, हम इसे लिखेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट 32,000। इससे हमने निकालना है अपना क्रेडिटेड प्रॉफिट, और इसका फार्मूला मैं बारहा बताता रहा हूं अपने लेक्चर में कि जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है फिक्स्ड है, आपने इसका 2/3 लेना है। 2/3 लेने के बाद जो कैश रिसीव्ड है हमने उससे इसको मल्टीप्लाई करना है, वो जो क्वेश्चन में था 1,35,000, और डिवाइड करना है वर्क सर्टिफाइड पे जो 1,50,000 है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2/3 इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, तो ये अमाउंट आ गई 19200। तो ये आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट हुआ और ये आपका क्रेडिटेड प्रॉफिट निकला, तो हम इसको नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 19200। जो बुक से आप आंसर टैली करते हैं वो ये वाला होता है। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 32,000, ये जो क्लोजिंग है, इस 32,000 में से हमने ये 19200 माइनस किया, तो अब अमाउंट 12800 रहेगी, जो हमारा प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड है, यानी कि ये वो प्रॉफिट है जो हम बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो गया इस सवाल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्योंकि इस सवाल में मजीद अभी हमने चीज़ें निकालनी हैं, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। स्टूडेंट साथ साथ ये नोट भी कर लिया करें, कोई अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं, कोई पॉइंट्स आप डिस्कस करना चाहते हैं, ज़रूर मैसेज किया करें, इंशाल्लाह आपको उसकी
आपके मैसेज के रिप्लाई भी मैं ज़रूर देता हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट है, हम उसको बना लें। अच्छा जी, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट के लिए हमें वर्क सर्टिफाइड को डेबिट करना है, जिसकी अमाउंट है 1,50,000। वर्क अनसर्टिफाइड को डेबिट करना है, जिसकी अमाउंट है 12,613। और वो जो प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड जो भी हमने लास्ट पे निकाला वो आपने क्रेडिट कर देना, यानी कि वो लेस होगा, वो है 12800। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय अरिथमेटिकल एक्यूरेसी तो डेबिट साइड ये वाली बड़ी है 162,613, 1,62,613। इसमें से 12,800 हम माइनस करते हैं तो जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस निकलता है कैरी डाउन, तो 1,49,813 रुपीज विच इज वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा जी, हमारे पास इसकी बैलेंस शीट भी रिक्वायर्ड है, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे पास जो हमारी लाइबिलिटीज हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं, जो हमारे एसेट्स हैं वो हम यहाँ लिखते हैं। अच्छा, जो हमारे पास क्लोजिंग लाइबिलिटीज थी जो हमने लिखी, लाइक हमारे पास अक्रूड वेजेस था जिसको हमने आउटस्टैंडिंग वेजेस का नाम दिया, तो क्योंकि ये क्लोजिंग है तो हम इसको डेबिट कर देते हैं लाइबिलिटीज में। मजीद यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है जो हमने निकाला था 19200। और इसमें से दोबारा मैं यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स को याद कराता चलूँ कि आप मेरा लेक्चर नंबर 1 देखें, जिसमें पूरी डिटेल के अंदर बैलेंस शीट पूरा परफॉर्मा दिया गया है कि इसमें क्या क्या आइटम्स आती हैं, क्या ऐड होती हैं, क्या लेस होती हैं, पूरी डिटेल वर्किंग है। तो आप उसमें देखेंगे कि जो आइटम्स लॉस होता है वो हम यहाँ से निकाल देते हैं, बल्कि अगर हम यहाँ पे सिर्फ लॉस के नाम से ही एंट्री कर दें क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर आ रहा है, लॉस ब्रैक लिख देते हैं मटेरियल, तो आपको लॉस हुआ था 2500 का, तो आपने लेस आउट किया 16700, ये अमाउंट आ गया। एसेट साइड पे हमारे पास क्लोजिंग मटेरियल गिवन है 11660 का। मजीद यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस आता है जो हम निकाल चुके हैं 149,813। इसमें से हम लेस करते थे कैश रिसीव जो कॉन्ट्रैक्ट पे हुआ 1,35,000, तो लेस करने के बाद अमाउंट बच गई 14813। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है इसकी बैलेंस शीट। क्योंकि इसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हम नहीं निकालते, इसका टोटल नहीं करते, वो इस वजह से कि ये किसी एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का हम बना रहे हैं, तो हो सकता है जिस इंडिविजुअल का हम ये अकाउंट बना रहे हैं उसने और भी बहुत से कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हों, तो इस वजह से उसकी जो फाइनल बैलेंस शीट है वो नहीं बनती। तो आई होप ये सवाल आपके लिए बहुत आसानी के साथ मैंने पेश किया, आपको समझ भी आया होगा। तो इसी तरीके से मेरे चैनल को देखते रहें। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।